Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं बोझ उठाते हैं। वाह दीदी वाह दीदी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और दोस्त आओ यार कभी हमारे यहाँ भी घूमने। नया धंधा शुरू किया हमने, सब्जी की दुकान डाल ली। अच्छा, आओ कभी दुकान पे घूमने। तो भाई तेरी दुकान पे खीरे का क्या रेट है? 20 रुपये किलो। अच्छा, और मूली का क्या रेट है भाई? क्या मूली का? इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होने दी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में बना उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर 9 साल में बनाया हमने। दिल्ली में 62 साल में 62 फ्लाईओवर बने थे, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। हमने 9 साल में 10,000 किलोमीटर नई सड़कें हैं। मुझे लगता है वो चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं उनके कि विकास हुआ विकास हुआ। विकास दिखता है, हमें तो नहीं दिखता, पता नहीं उनको कहाँ दिखता है विकास। अब मेन रोड पे आप निकल जाइए, रिंग रोड पे निकल जाइए तो फ्लाईओवर बने हुए दिखाई देते हैं। उनसे पूछो क्या विकास हुआ तो कहते हैं कि 10 साल में 65 फ्लाईओवर बनाए। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और जो इनके लिए फैशन है ना मानक, वो हमारे लिए मान है। बाबा साहब का नाम हमारे लिए मान है, इनके लिए होगा फैशन। जो इनके लिए आदत है ना वो हमारे लिए अजमत है। बाबा साहब की विरासत हमारे लिए अजमत है मानक। तो इसलिए 11 सेकंड तो बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी बाबा साहब का नाम इस स्वर में, ऐसे घृणित स्वर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर झूठ आपके शो पे। कांग्रेस पार्टी एक फेक न्यूज फैक्ट्री है। ये ना बाबा साहेब अम्बेडकर का रेजिग्नेशन लेटर कोट। The entire nation, the entire attention of Prime Minister Nehru only goes to the interest of Muslims. I believe that Nehru ji is now taking. What about the scheduled caste and scheduled tribe? In fact, their interest needs to be taken care more than the Muslims. Jawaharlal Nehru has turned into a Muslim maniac. ये बात करते हैं नेहरू जी और अम्बेडकर की सेम पदर पे, झूठ बोलती है। पॉइंट नंबर 2, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पूछिए इनसे कि किस तरीके से इन्होंने बाबा साहिब अम्बेडकर को जल्दी किए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन का विरोध, ये हर मीडिया चैनल ने करा है रिपोर्ट कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में ब्रिटिश नागरिक आइवर जेनिंग्स का नाम नेहरू जी ने आगे रखा था, ना कि बाबा साहिब अम्बेडकर का नाम। इतनी नफरत करते थे बाबा साहिब अम्बेडकर से। देखो ये जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बार बार अंबेडकर अंबेडकर बोलती रहती है, मैं तो कह रही हूँ मोटा भाई को कहना चाहिए था कि लोग सॉरी कर बोलते रहते हैं। जो अटेंशन है वो उनके पास भोले पर 30% जीएसटी। दीदी भैया सच सच बताना, वीडियो बनाने के बाद जब आप उसको खुद देखते हो तब आप भी बोलते होंगे ना कि यार इतनी घटिया एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है? सच बताना। और जहां तक बात रही अम्बेडकर जी का नाम यूज करके कांग्रेस को एक्सपोज करने की, तो मोटा भाई ने बिल्कुल अच्छे से पप्पू की गैंग को एक्सपोज किया है। बदले में उन लोगों ने क्या किया, आप जैसे लोगों को स्क्रिप्ट पकड़ा दी, आपने अपनी घटिया एक्टिंग की जिसमें आपने वीर सावरकर को सॉरी कर बोल के मजाक उड़ाने की कोशिश की है। मत करिए, पहले भी आपको सॉरी बोलना पड़ा था स्क्रिप्ट पकड़ाने की वजह से, अब भी आपको जूता चप्पल खा के सॉरी बोलना पड़ेगा। मस्जिद में खड़े होकर मौलाना साहब जुम्मे के दिन ऐलान कर, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। आधा घंटा पौन घंटा जुम्मे के दिन यही बयान करता, फिर आखिरी में बोलता हाँ मस्जिद के लाइट का बिल अब के 6,000 रुपए आ गया, जरा जाते जाते जरा अच्छा डाल के जाओ। हाँ अभी बोला अल्लाह से मांगो, फिर 6,000 रुपए बंदों से मांग रहा। लाइट का बिल मुसल्ले पे रख, दुआ कर, अल्लाह मैं तौहीद परस्त हूं, मैं बंदों से मांगने को शिर्क समझता हूँ। ये लाइट का बिल आ गया परवरदिगार, मुसल्ले के नीचे नमाज पढ़ने तक 6,000 रुपए रख दे। जरा जोर से बोलो, माइक में आना आवाज।
सभी सनातनियों के लिए खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ के 45 मुस्लिम परिवारों के 150 लोगों ने एक साथ इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। इनका कहना है कि इनके पूर्वजों ने मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अब देश का माहौल अच्छा है, उन्हें कोई डर नहीं है। वो अपने पूर्वजों की गलती सुधार कर सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं। इन सभी लोगों ने अपने घर के एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करके सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। अगर आप भी इन परिवारों की घर वापसी से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर इनका स्वागत कीजिए और वीडियो को शेयर करके उन लोगों की हिम्मत बढ़ाइए जो अपने पूर्वजों की गलती सुधार कर सनातन की छत्र छाया में आना चाहते हैं। जय जय श्री राम। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो सुनी होगी, गलत सुनी है। कहावत ऐसी है, पार्टी का पप्पू कांग्रेस डुबाए। तो आप नहीं समझ सकते हो भाई, कुछ पता चला तुम्हें? यही तो प्रॉब्लम है। क्या? धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, ब्यूटीफुल। वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले युवा 6-7 साल का युवा हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के बच्चा एक बच्चा द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का। अरे कहना क्या चाहते हो? चलता है भाई, चलता है। सबको झूठ बोल के तो 2-4 सीटें मिलती हैं। अगर ये झूठ भी ना बोले देश की सबसे बड़ी पार्टी का तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। तो पप्पू बीजेपी बेरोजगारी बढ़ा रही है, क्या जरूरत थी सच बोलने की द्रोणाचार्य के बारे में? बीजेपी वालों को सच बोल के पप्पू को घर में बिठाना है। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? बीजेपी वालों को तो देखो बेचारों के मुंह पे और छाती पे सांप रेंग रहा है, हाथ कंट्रोल में किए हुए हैं। इसकी ऐसी बातों पर बीजेपी वाले छोड़ो, एक दिन इसी के नेता कूट देंगे। पप्पू के लिए एक और कहावत आज क्या है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। गलत है। सोनिया का राहुल न देश का न जात का। मिक्स ब्रीड। लौट के बुद्धू घर को आए, गलत है। लौट के पप्पू मुंह की खाए। पप्पू तुम आगे बढ़ो, चूतिया तुम्हारे साथ है। जय श्री राम। हबीबी, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ ये मेरे अब्बा की जमीन है। इस बार हम दिल्ली के बिरला मंदिर आए हुए हैं। मुझे अपने तहकीकात से मालूम पड़ा है कि ये मंदिर मेरे तीसरी अम्मी के 5वें परदादा ने हिंदुओं से हड़प के अपने 13वें औलाद दुलंड शेख को दी थी। इस मंदिर के साथ ही लगा हुआ ये सुलभ शौचालय भी मेरी अम्मी जान को वक्फ बोर्ड ने हलाला करवाने के बदले दी थी। आज ये काफिर हिंदू यहाँ पर अपना सुसु कर रहे हैं। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए कि ये सुलभ शौचालय हमारे वक्फ की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद और जय जय श्री राम। मैं बिहार से आता हूँ, माँ सीता की धरती से आता हूँ और हम लोग पुरुषोत्तम प्रभु राम के दिए हुए बताए गए मार्गदर्शनों पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, अगर आपको हिंदू और राम की परिभाषा जाननी है तो मैं सिर्फ 4 पंक्ति से आपको परिभाषा बताना चाहता हूं। शांतम शाश्वतम प्रमयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिंद्रेशम निशम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम वंदे हरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु श्री राम शांत है, सनातन है, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। और यही परिभाषा हमारे प्रभु राम की है और यही परिभाषा हिंदू की है। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू शांत है।